दोस्तों अब आपको घर बनवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप घर को डायरेक्टली छाप सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको ये तो जरूर पता होगा कि प्रिंटर की मदद से हम कागज के ऊपर जो चीज चाहिए उसे प्रिंट कर सकते हैं, पर अब मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली घर को भी प्रिंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने 3D प्रिंटर के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस 3D प्रिंटर की मदद से लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि कोई खिलौना या फिर कोई चीज जो कि आपको चाहिए होती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी इन 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको प्रोटोटाइप आपका किस तरह से दिखाई देगा ये भी जरूर पता चलता है। अब यही टेक्नोलॉजी जो है वो बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करके इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से डायरेक्टली घरों को भी बनाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बाहर के देशों में ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि हमारे अपने देश में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ घरों को बनाया जाने लगा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में आगे चल के हमारे कुछ काम आ सकती है या नहीं, या फिर ये कौन सा बड़ा प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व कर रही है। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि आखिर ये 3D प्रिंटेड हाउस क्या होते हैं। तो जैसा कि आजकल आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे, 3D प्रिंटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए लोग आजकल 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब बेसिकली ये भी एक 3D प्रिंटर है, पर इसका आकार जो है वो बड़ा होता है और जो मटेरियल 3D प्रिंटेड हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। अब इसमें होता यह है कि पहले कंप्यूटर की मदद से एक 3D कैड वाली फाइल जो है उसे बनाया जाता है, जहां पर आपके पूरे घर का डिजाइन लेआउट फाइनल हो जाता है। यानी कि आमतौर पर जैसा हम अपने घर का प्लान बनाते हैं, जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने रूम होंगे, वॉल की थिकनेस कितनी होगी, रूम के साइजेस कितने होंगे, इस तरह के डायमेंशन जो है उस ऑटोकैड फाइल में बनाए जाते हैं। उसके बाद में ये जो ऑटोकैड फाइल है ये प्रिंटिंग पर्पस के हिसाब से इसका सेकंड मॉडल क्रिएट किया जाता है। और जब ये सेकंड मॉडल क्रिएट हो जाता है उसके बाद 3D प्रिंटर की मदद से आपका जो घर है उसे बनाने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ये जो 3D प्रिंटर है काफी बड़ा होता है साइज में, और इसमें एक नोजल होता है जो कि लेयर बाय लेयर आपके घर को बनाता जाता है। अब जाहिर सी बात है, इसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो भी रेगुलर मटेरियल से थोड़ा सा अलग होता है। जब ये नोजल लेयर बाय लेयर कंक्रीट को प्लेस करता है तो जैसे जैसे ऊपरी लेयर क्रिएट हो जाता है वैसे ही नीचे का पार्ट जो है वो सूखता जाता है। इसी तरह से आपकी दीवारें जो है वो बन के रेडी हो जाती है। और इस काम को करने के लिए 3D प्रिंटर को काफी कम समय लगता है। जब इस मशीन के अंदर डिजाइन को फिट किया जाता है और कमांड दी जाती है, उसके बाद किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होती है, यह अपने आप से ही इस घर को बनाता जाता है, वो भी बिना रुके, चाहे दिन हो या फिर रात हो, यह अपना काम कंटिन्यूअसली करता रहता है। अब दोस्तों अगला सवाल यह आ जाता है कि ये जो 3D प्रिंटर है यह आखिर किस मटेरियल का इस्तेमाल करता है घर को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहां पर भी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंक्रीट काफी मजबूत और ड्यूरेबल मटेरियल होता है। मौसम की मार को भी यह आराम के साथ सह सकता है और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। पर यहाँ पर जो रेगुलर कंक्रीट होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का कंक्रीट जो है उसे बनाया जाता है इन 3D प्रिंटर हाउस को बनाने के लिए। इस 3D प्रिंटेड हाउस को बनाने के लिए जो कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है वो स्पेशलाइज कंक्रीट होता है। अगर हम रेगुलर कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे तो वो गिट्टी वगैरह ऐसी जो बड़ी बड़ी चीजें होती है वो नोजल के अंदर फंस जाएगी, जिस वजह से 3D प्रिंटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप का कंक्रीट होता है ये, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, काफी सॉफ्ट होता है और इसे बनाने के लिए प्लास्टिक, सीमेंट, लिक्विड, पाउडर ग्रेन, वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ तक कि राइस प्रोडक्शन का जो वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसाइकल प्लास्टिक का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये सबसे बड़ी खासियत में से एक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर घर बनाने के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो रिसाइकल प्लास्टिक है उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहरी देशों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है ये अब हमारे देश में भी बनाए जाने लगे हैं। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस घर को तवस्ता मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन द्वारा बनाया गया है। और इस घर की खासियत ये है कि इस घर को सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के अंदर बनाया गया है। और ये जो घर है इसका एरिया 600 स्क्वायर फीट है। यानी कि ये जो 3D प्रिंटेड हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश में आ चुकी है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी घर को बनाया गया है, बाकी कंपनियों के साथ मिलके ये तवस्ता मैन्युफैक्चरिंग जो है इन्होंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो हमारे देश में किए हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है इसकी खासियत ये है कि जब भी हम ट्रेडिशनल तरीके से दीवार बनाते हैं तो हम हमेशा सीधी और एक लाइन लेवल में दीवार बनाते हैं। जब भी हमें दीवार में कोई बेंड देना है या फिर कोई डिजाइन के हिसाब से कर्व देना है तो ये आमतौर पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसके लिए काफी ज्यादा समय लगता है। पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो,
इस 3D प्रिंटेड हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी प्रकार की दीवार बना सकते हो, वो भी बहुत कम समय के अंदर। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आपको दीवारों का जो शेप है वो रेगुलर दीवारों से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। राउंड शेप हो या फिर कर्व शेप वाली दीवारें जो है वो आराम के साथ आप इस टेक्नोलॉजी के साथ बना सकते हो। अब ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होता है, इसमें जो दीवारें बनाई जाती है वो अंदर से हॉलो होती है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर थोड़े से कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि दीवार को मजबूती दे सके। पर इस हॉलो पोर्शन का फायदा यह होगा कि अंदरूनी तापमान जो है वो आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ये दीवारें काफी ज्यादा मददगार साबित होंगी। और 3D कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से घर बनाए जाते हैं उनके कंपैरिजन में ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं वो अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में ज्यादा कारगर साबित होते हैं, और साथ में जो एक्सट्रीम वेदर होता है उसे भी ये आराम के साथ सह सकते हैं, यानी कि मजबूती के मामले में ये कहीं पर भी पीछे नहीं दिखाई देते। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ट्रेडिशनल घर होते हैं वो काफी ड्यूरेबल होते हैं, सालों साल तक वहां पर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है इनकी भी लाइफ काफी अच्छी होती है। इनकी जो मिनिमम लाइफ है वो 100 साल तक कंसिडर की जाती है और मैक्सिमम लाइफ जो है वो 300 साल तक कंसिडर की जाती है। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है इनके आखिर क्या क्या फायदे होते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम रेगुलर घर बनाते हैं तो उन्हें बनाने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, पर जब हम 3D प्रिंटेड हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम घर जो है काफी तेजी के साथ बना सकते हैं। इस वजह से रेगुलर घरों के कंपेरिजन में हमें घर बनाने के लिए जो टाइम है वो काफी कम लगता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि तवस्ता ने वो जो घर है 600 स्क्वायर फीट वाला, वो सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के अंदर बनाया है। अगर वहीं पर अगर हम ट्रेडिशनल घर बनाते तो उसे बनाने के लिए कम से कम 5 से लेकर 6 महीने का टाइम लग जाता। अब दोस्तों अगली खासियत की बात करते हैं कि ये जो 3D कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो घर बनाने की जो लागत है वो 30% से भी कम हो सकती है। सबसे पहली खासियत जो कि हमने पहले पॉइंट में भी देखी है कि इन्हें बनाने के लिए जो टाइम है वो काफी कम लगता है, और कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर घर बनाने के लिए या फिर किसी चीज को बनाने के लिए टाइम कम लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे सेव हो सकते हैं। इन 3D प्रिंटेड हाउस का दूसरा फायदा यह होता है कि मशीनों का इस्तेमाल करने की वजह से लेबर का जो इस्तेमाल है वो काफी कम हो जाता है, जिस वजह से लेबर के ऊपर आपका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा प्रमाण में सेव हो जाता है। ये दो सबसे बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं। दोस्तों ये तो हो गई अच्छी बातें, पर अब बात करते हैं 3D प्रिंटेड हाउस के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इन 3D प्रिंटेड हाउस को बनाने के लिए अलग तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, अलग तरीके का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, पर इस कंक्रीट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ये दिक्कत 3D प्रिंटेड हाउस में देखी जाती है। उसके बाद में दूसरी दिक्कत ये देखी जाती है कि भले ही आगे चल के ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है इनका कॉस्ट कम होगा, पर इनके लिए जो 3D प्रिंटर बनाया जाता है उसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, यानी कि जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है वो काफी महंगी होती है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत 3D प्रिंटेड हाउस में अभी फिलहाल देखी जा रही है। उसके बाद 3D प्रिंटेड हाउस को जब भी बनाया जाता है तो वहां पर आपको हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी दिक्कत देखी जाती है। उसके बाद में अगली दिक्कत ये होती है कि ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है इसे बनाने के लिए जो मशीनरी यानी कि जो प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है वो काफी हेवी होता है, तो हर बार इसे एक साइड से दूसरे साइड पे ले जाना होता है, जो कि काफी मुश्किल काम हो जाता है और इसमें आपका अच्छा खासा समय लग जाता है। उसके बाद में आपको दूसरे साइड पे जाके ये पूरी मशीनरी जो है उसकी असेंबली करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर आप अपना काम जो है उसे शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन पे आए तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, ये जो 3D कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ये फ्यूचर वाली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। डेफिनेटली इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही घर बनाने की लागत जो है वो कम हो पाएगी। फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके घर बनाने की जो लागत है वो कम हो रही है। अब जो दूसरी चीज मैंने नोटिस की है वो ये कि हमारे देश में जो 3D प्रिंटेड हाउस बनाए जाते हैं उनमें एक फैक्ट्री के अंदर इस 3D प्रिंटर को लगाया जाता है। उसके बाद में वहां पर एक एक पार्ट को जो है वो कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में उन पार्ट को साइट पे ले जाकर असेंबल कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा ही करना है तो प्रीकास्ट हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी यही चीज की जाती है, क्योंकि उसमें भी जो पार्ट होते हैं उन्हें फैक्ट्री में बना के साइट पे असेंबल किया जाता है। जैसा कि हम बाहरी देशों में देखते हैं वहां पर डायरेक्टली साइट पर उस मशीन को लेके जाते हैं और जहां पर आपको जरूरत है वहीं पर उस घर को 3D प्रिंटर की मदद से बनाया जाता है, न कि असेंबल किया जाता है। पर दोस्तों जितना ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा डेफिनेटली घर बनाने की लागत कम होगी और इसमें नई नई चीजें हमें देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। 3D कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके भी कोई सवाल होंगे तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।